अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राणा ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के दस्तावेज ईडी को सौंपे जाए। त्याच्यानंतर जेव्हा मी अभ्यास केला, क्षेत्र माझं असं आहे की ज्या पार्टमध्ये ट्रायबल एरिया येते आणि जेव्हा डीएचओ स्वतः म्हणतात की 1 महिन्यामध्ये 1.5 महिन्यामध्ये 50 मुलांचे मृत्यू होतात कुपोषणामुळे, तेव्हापासून याचे मागे जे कारण आहे त्याची छानबून करायला लागली, त्याचा अभ्यास केला मी। त्याच्यानंतर मी त्याचे पाठपुरावा करायला सुरुवात केले, पेपर जमा करायला सुरुवात केले आणि आता जाऊन जेव्हा पूर्ण डिटेल माझ्या हाती आहे तेव्हा मी जाऊन ईडी कडे मी हे पूर्ण कागजपत्र सोपवलेले आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर कारवाई होईल। सांसद नवनीत राणा के आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियादी बताया। कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने प्रेस वार्ता में राणा के आरोपों पर पलटवार किया है। पालकमंत्र्यांच्या विरोधात ईडीची चौकशी लावू असं खासदार नवनीत राणा यांनी धमकी दिलेली आहे। एका प्रकारे भाजप प्रणित खासदाराने, भाजपच्या शरणी गेलेल्या खासदाराने अशी धमकी देणंच ईडीच्या दुरुपयोगाची ही कबुली आहे। इथल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विरुद्ध आम्ही हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करू लोकसभेत असं त्या म्हणाल्या। आपणच काळं लावायचं, आपणच हक्कभंग दाखल करायचा, हा निषेधार्ह प्रकार आहे। तुम्हाला राज्य घटनेने खासदाराचे अधिकार दिलेले आहेत, प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत, ते सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्याची ऐवजी तुम्ही इथं चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ते वापरणार। पालकमंत्र्यांच्या विरोधात दादांत खोटे आरोप करून त्यांच्या विरुद्ध ईडीची चौकशी लावण्याचा जो मनसुबा तुम्ही जाहीर केला तो अधिकाराचा दुरुपयोग आहे। ईडीचा जो दुरुपयोग आहे त्या दुरुपयोगाच्या वर केलेले हे शिक्कामोर्तब आहे आणि म्हणून कांग्रेसतर्फे आम्ही या सर्व प्रकाराचा निषेध करतो। शिव जयंती के अवसर पर अमरावती शहर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इस बीच बुधवार को राज्य रिजर्व पुलिस बल द्वारा शहर के विविध इलाकों में रूट मार्च निकाला गया। सांसद नवनीत राणा ने घोषित किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। इसीलिए मंगलवार रात से ही राजापेट फ्लाईओवर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अमरावती नगर आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के खिलाफ स्याही मामले में आरोपी बडनेरा विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी के लिए भी कमर कस रही है। राज्य रिजर्व पुलिस बल ने शहर पुलिस के साथ राजापेट फ्लाईओवर क्षेत्र में पुलिस तैनात करने से पहले राजापेट, शंकर नगर, फर्शी स्टॉप क्षेत्र, दस्तूर नगर, गोंड बाबा मंदिर क्षेत्र में रूट मार्च निकाला। उल्लेखनीय है कि पुलिस का ये रूट मार्च विधायकों और सांसदों के घरों के सामने भी निकाला गया। अज्ञानी विधायकों के कारण मोर्शी वरुड़ की जनता के साथ अन्याय मत करो, ऐसा आरोप पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया है। बोंडे ने 2 बड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाच्या नासमज आमदाराच्या निष्क्रियतेमुळे मोर्शीमध्ये आलेले 2 प्रकल्प जिल्ह्याच्या बाहेर उद्धवजी ठाकरे सरकार पळवत आहे। देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रॉमच्या प्रकल्पाला पैसे मंजूर करण्यात आले, निविदा काढण्यात आल्या आणि MIDCच्या जागेवर होणारा हा प्रकल्प 100 युवकांना रोजगार देणार होता। गाईच्या शेणावर प्रक्रिया केल्या जात होती, 1500 वितरक नेमले गेले होते आणि त्या माध्यमातून मोर्शी मधल्या गाईच्या शेणावर प्रक्रिया करून जैविक खत निर्माण केल्या जात होते। आता परवाच्या दिवशी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी हा प्रकल्प हा नाशिक मधल्या मालेगाव मध्ये स्वतःच्या मतदारसंघात नेला आणि इथल्या युवकांना रोजगाराला मुकावं लागलं। तसंच मोर्शी मध्ये मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय मंजूर करण्यात आलं होतं, पैसे देण्यात आले होते, अप्पर वर्गाची जागा देण्यात आली होती। कोरोनाच्या काळामध्ये त्याला स्थगित करण्यात आलं आणि आता तो रत्नागिरीमध्ये शिवसेनेच्याच मंत्र्याच्या माध्यमातून तो वळवला जातोय। दुर्दैव हे आहे की मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदाराला याची जाणीवही नाही, भणकही नाही।
पालकमंत्र्याला याची जाणीव नाही. शिवसेनेचे दोन्ही मंत्री हे दोन्ही प्रकल्प वळवतात आहे. एक तर विदर्भामध्ये प्रकल्प येत नाही आणि जे असलेले मंजूर झालेले निधी असलेले प्रकल्प हे सुद्धा वळवल्या जातात आहे. त्यामुळं आम्ही याच्यासाठी संघर्ष करणार आहोत. मोर्शी SDO कार्यालयाच्या समोर 22 तारखेला ठिय्या आंदोलनामध्ये सर्व युवक हे प्रकल्प आम्हाला वापस मिळावे यासाठी आंदोलन करणार आहोत. अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के शिरसगांव कोरडे गांव में अभी भी लोगों को घरकुल योजना का लाभ का इंतजार है। घरकुल योजना की लिस्ट में नाम होने के बावजूद लाभार्थी घरकुल से वंचित है। प्रशासन की लापरवाही से नाराज एक ग्रामीण चांदूर रेलवे पंचायत समिति कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठा है। मोहन सोनोने शिरसगांव कोरडे के वार्ड क्रमांक 1 में रहते हैं। सरकार द्वारा घरकुल योजना के लाभार्थियों के लिए जारी लिस्ट में मोहन सोनोने का नाम भी शामिल है, लेकिन उनको अभी तक घरकुल योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्राम पंचायत सचिव ने घरकुल की फाइल चांदूर रेलवे पंचायत समिति और शिरसगांव कोरडे ग्राम पंचायत कार्यालय को भी भेजी, लेकिन इन सब के बाद भी वो लाभ से वंचित है। जबकि मोहन सोनोने ने घरकुल के लिए सभी दस्तावेज भी सौंपे थे, लेकिन फिर भी उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ी। अब घरकुल के लाभ के लिए मोहन अनशन पर बैठा है। ग्रामसेवक म्हणे तुझं घर आलं म्हणे, त्यानं तिथं याच्यात पंचायत समितीत जाऊन पा, चक आला बा, चक नाही आला, फाईल केले 2 वेळा केले, घरी आले का चक आला, तुया चक आले नाही, 2 वेळा त्यानं चक ठेवले दाबून, पण त्याचं घरकुल येऊ दिलं नाही, म्हणून आम्ही उपोषणाले बसलो, त्यांच्यापाशी सोबत बसली। 2 दिन पहले जब मैंने उपोषण का तारीख दे दिया था तब आया तो उसने वही उत्तर दिया कि ऑनलाइन चूक है करके, मगर वीडियो साहब ने जैसे एक दिन में आया, एक दिन में आके ये पूरे प्रक्रिया को 15 दिन तक लेते हुए एक दिन में आके निर्णय कर दिया कि ऑनलाइन चूक है। मगर मैंने पूरे कार्रवाई की और जानकारी चौकसी की बोला था, वो किए नहीं, और एक दिन में अधिकारियों का पक्ष लेते हुए वीडियो साहब ने निर्णय दे दिया कि ये ऐसा है करके। और जब मैं यहाँ उपोषण में बैठने को भी आया तो मेरे को वही उसने सूचना दिया कि आपको उपोषण में बैठने की इजाज़त नहीं है। मैंने बोला परमिशन लिया हुआ है, मैं उपोषण में मरूंगा, बैठूंगा। यदि उसके बाद भी 2 दिन बैठा हुआ हो गया मेरे को उपोषण में, 14 तारीख से बैठा हूँ, तो भी अभी तक के कोई अधिकारी और कर्मचारी आए नहीं है। हैदराबाद के एक जिम कारोबारी को सुलेमानी पत्थर के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में कारोबारी ने खामगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के एक शख्स ने सुलेमानी पत्थर के लालच में आकर अपने 6 लाख रुपए गंवा दिए। हैदराबाद के बाला नगर के जिम चालक साई बाबा मुठियाल बंदा को खामगांव के किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए ये कहते हुए वीडियो भेज दिया कि मेरे पास सुलेमानी पत्थर है और आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। जिम चालक आरोपियों की बातों में आ गया और पत्थर के लिए 6 लाख रुपए दिए। रकम देने के बाद भी पत्थर नहीं मिलने पर चालक को खुद को ठगी किए जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद जिम चालक ने खामगांव में मामला दर्ज किया। पुलिस ने घंटों के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य फरार है। हैदराबाद येथील साईबाबा मुथ्याल बंडा हा व्यक्ती खामगाव शहरामध्ये एका व्यक्तीने बोलवल्यामुळे तिथे या ठिकाणी गणेश नावाचा जो व्यक्ती होता त्यांनी बोलवल्यामुळं या ठिकाणी आला होता। त्याला साईबाबा यांना व्हॉट्सअप क्लिपवर एक मेसेज गेला होता की सुलेमान दगड आहे म्हणून, ज्यामुळे की एखाद्या इसमावर हल्ला जरी झाला तर त्याला काही होत नाही, इजा होत नाही, तसा त्याचा वापर होता। खामगाव शहरामध्ये त्यांनी डील करायचं ठरवलं। त्यानंतर त्या ठिकाणी ते आले आणि त्यांना ते सुलेमान ते त्यांचे केस कापून दाखवले, परत नखं काढून दाखवले, परत निडल टोचून दाखवले आणि ज्यावेळेस सुलेमानने दगड त्यांच्या हातात नव्हता त्यावेळेस त्यांचे केस कापत नव्हते किंवा सुई पण टोचत नव्हती आणि सुलेमान दगड हातात घेतला की मग ते काही त्यांना काही होत नव्हतं
तो दगड नसला तर त्यांना इजा व्हायची. त्यामुळे त्यांचा विश्वास बसला आणि त्यांनी ते दिल्लीमध्ये तो दगड घेतला आणि ते पैसे घेतल्यानंतर ते पळून गेले. त्यानंतर त्यांच्यानंतर लक्षात आलं की आपली फसवणूक झाली आणि मग ते पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांचं एकूण 6 लाखाची फसवणूक झाली. मी गुन्हा दाखल केला. त्यामधील आम्ही 3 आरोपी तात्काळ अटक केले. सध्या 4 आरोपी फरार आहे. आमची टीम गेलेली आहे आणि त्यांना शोध घेऊन आम्ही त्यांना अटक करत आहोत. तरी माझी नागरिकांना एकच विनंती आहे की आपण कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, लोकांच्या भूलपाथाला बळी पडू नये आणि आपले आर्थिक जे आहे ते आपण सांभाळून ठेवावं, एवढी विनंती आहे. आइए एक नज़र डालते हैं सुलेमानी स्टोन को लेकर चल रही अफवाहों के बारे में। सुलेमानी पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। जिन लोगों के पास ये पत्थर होता है उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं लगती है। जिसके पास ये पत्थर है उसे बंदूक की गोली, शस्त्र के वार की ज़रूरत नहीं है। इस पत्थर से पैसा आता है आदि अफवाहें बड़ी ज़ोरों शोरों से फैली है। जैसे जैसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कई लोग इस पत्थर के लालच में पड़ जाते हैं और आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस इस अफवाह से बचने की अपील कर रहा है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। पानी की दरों के विरोध में शिवसेना ने बुधवार को नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में शिवसेना ने जल विधेयक की होली मनाकर भाजपा सत्ताधारी दल और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मनपा ने जल कर बढ़ाने के लिए नागरिकों को बिल दिए हैं। इस विरोध में शिवसेना ने आवाज उठाई और नगर निगम के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारियों ने भाजपा सत्ताधारी दल और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि बढ़ा हुआ जल कर कम किया जाए। वहीं भाजपा ने नागरिकों की जलकर रसीदें जलाकर सत्ताधारी दल के खिलाफ विरोध जताया। विरोध का नेतृत्व शिवसेना समूह के नेता राजेश मिश्रा ने किया। इस आंदोलन में शिवसेना की महिला पार्षद और पदाधिकारी शिव सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अकोला महानगरपालिकेमध्ये भाजपची एक हाती सत्ता असून यांनी भ्रष्टाचाराचा एक कळस गाठलेला आहे. कारण की आतापर्यंत त्यांनी रस्त्यामध्ये, भूमिगत बसेमध्ये आणि अमृत योजनेमध्ये हे भ्रष्टाचार त्यांनी केलेलं आहे. आम्ही ते उघड केलेलं आहे. मागील 5 वर्षात त्यांनी शहरामध्ये दुप्पट कर वाढवला आहे. ते पण आम्ही त्याचा विरोध केलेला आहे. आता त्यांनी नवीन एक प्रकरण आलेला आहे की शहरामध्ये जे पाणीपट्टी करवा त्यांनी चालू केलेला, वाटप करणं चालू केलेलं आहे. त्यामध्ये अनेक लोकांना, कोणाला 1 लाख रुपये, कोणाला 10,000 रुपये, कोणाला 50,000 रुपये हा माझ्याकडे बिल आहे. हे उमरीचे लोक आहेत. हे यांच्या व्यवहार आहेत. हे यांचं काम चंदीमध्ये हे बेचतात. हे यांना 1 लाख रुपये हे झालेलं आहे. मी प्रशासनाला विचारणा केली की मॅडम हे तुम्ही बिल वाटप करता कसं काय. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्याकडे कोणताही डेटा नाही आहे. तर माझी विनंती आहे की तुमच्याकडे डेटा नाही आहे, मग तुम्ही हे कोणती पद्धत आहे तुमच्या हे वाटप करण्याचा. हे यामध्ये स्पष्ट रूप आहे की यामध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हात लिप्त आहे. भ्रष्टाचारामध्ये ते लिप्त आहेत. त्यांचा त्या सत्ताधाऱ्यांचा मी निषेध करतो आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या गावकरी जे आपल्या अकोला शहराची जनता आहे ते 100% धडा शिकवणार. या महानगरपालिकेवर भगवा झेंडा फडकणार ही 100% गॅरंटी आहे. वाशिम जिले में बारातियों की गाड़ी ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। वाशिम जिले के शेलू बाजार के नजदीक बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा मृतकों के गांव से महज 4 किलोमीटर पहले हुआ है। शेलू बाजार से वाशिम आते समय सोयता के नजदीक बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में सावंगा जहांगीर गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
मृतकों में भारत गवई, पूनम गवई, सम्राट गवई और ऋतिका गवई शामिल है, जबकि इस भीषण हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। वनोजा के सालुंकाबाई राउत कॉलेज आपदा प्रबंधन दस्ते और पिंजर स्थित संत गाड़गे बाबा आपदा प्रबंधन दस्ते द्वारा घायलों को वाशम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वो गांव यानी सोयता और मृतक परिवार के गांव सवांगा जहांगीर के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, लेकिन नियति सबसे इस कदर रूठ गई कि घर पहुंचने से पहले ही चारों की जीवन लीला समाप्त हो गई। अमरावती शहर के महादेव खोरी परिसर में एक फार्म हाउस में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने कुत्ते के बच्चे का शिकार करने का भी प्रयास किया, लेकिन अन्य कुत्तों के प्रतिकार करने पर वो वहां से भाग निकला। पिछले कुछ दिनों में वन्य प्राणियों के रिहायशी इलाके में घुसने की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब अमरावती शहर के पास एक फार्म हाउस में भी तेंदुए के घुसने की खबर सामने आई है। अमरावती के महादेव खोरी परिसर में एक फार्म हाउस है। यही रात के समय एक तेंदुआ घुसा और एक कुत्ते के बच्चे का शिकार करने का प्रयास किया, लेकिन तभी अन्य कुत्तों की नजर उस पर पड़ी और कुत्तों ने उसका प्रतिकार किया तो तेंदुआ अपने शिकार को छोड़ वहां से भाग निकला। ये सब फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वैसे शहर के करीब इस तरह से तेंदुए के आने की खबर से स्थानीय नागरिक सहमे हुए हैं। अस्सी और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी का आज मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद अब गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी के निधन की खबर से संगीत प्रेमी दुखी है। बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले बप्पी लहिरी के गाने हर किसी के जुबान पर है। बप्पी लहिरी की कल रात घर पर ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद ही उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां 69 साल के बप्पी लहिरी ने अंतिम सांसें ली। बप्पी लहिरी ने अपने करियर में कई सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं। उन्हें 1970-80 के दशक की शुरुआत की कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। वही साल 2020 में फिल्म बागी 3 में उनका आखिरी बॉलीवुड गाना बंकस था। बप्पी लहिरी ने महज 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुंबई आने के बाद उन्हें पहला ब्रेक बंगाली फिल्म दादू 1972 में मिल गया था। इसके बाद उन्होंने 1973 में फिल्म शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। यही नहीं, 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई जबरदस्त साउंड ट्रैक बनाए। इसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस, कमांडो, गैंग लीडर, शराबी जैसी फिल्में शामिल रही। बप्पी लहिरी के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और फैंस डिस्को किंग को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि अब बप्पी दा भी इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया था। अभी देश लता जी को खोने के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अब बप्पी दा भी हमेशा के लिए अलविदा कह गए।